मैं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। जमीनी विवाद पर युवक की हत्या, 5 से अधिक घायल। देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, जहां एमबीबीएस में होगी हिंदी में पढ़ाई। घंटा घर पर किया गया दीप प्रज्वलन। वन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते 60 से अधिक सागौन के वृक्षों का कत्लेआम, विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान। ससुराल में दामाद के साथ पिटाई, पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया की, जहां पर जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि 5 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है पथरिया थाना अंतर्गत केंद्रों के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर विश्वकर्मा परिवार एवं ठाकुर परिवार में विवाद हुआ था। विश्वकर्मा परिवार थाने पहुंचा, जिसके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन सही मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी बीच ठाकुर परिवार के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही थी। बीच रास्ते में ठाकुर परिवार के द्वारा विश्वकर्मा परिवार पर दोबारा हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गोकुल नाम का था, उसकी मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में यह भी बताया जाता है कि पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि किसी प्रकार का कोई विवाद अब नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा। और जैसे ही वह थाने से बाहर निकले, कुछ दूरी पर पहुंचे और उनके ऊपर हमला हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो चुकी है। काफ़ी बड़ी घटना सामने आई। किस तरह के आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस वालों ने पैसा लाए हैं जितने थाने में हते, और जोन जो रिपोर्ट लिखते चौधरी साहब, और हम उनको नाम को तो पता नहीं है। उनने खुद हमें पहुंचाओ कि बाबू जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता, जा सकते हमने सर जेल में बरस के हमारे नहीं। तुम लोगों ने तो पैसा ले चुके, हमारी रिपोर्ट नहीं करी। हमारे उनसे पहले भी आए भी 25 आदमी आ रहे तुम्हारे पास, तुम्हारे उन्हें भीतर कर रहे, बाहर कर रहे, थैला भर भर के आ रहे, मगर उनने कुछ नहीं हमारे के पास ध्यान दिया। हमारी सर इतना ही परी रहने दी, फिर भी वे कहने लगे नहीं तुम्हारे चले जाओ, तुम्हारे को कुछ नहीं हुआ। जब थाने गए थे कुछ नहीं हुआ था, तुम लोगों को जब नहीं लगा था, फिर कहाँ पे मारपीट करी? मारपीट हमारे रास्ता में कर दी, घरे जाते पुलिस वालों से कहती रास्ता में हमें मारपीट कर हैं, मुझके आदमी हैं, दारू पिए। जब तुम्हारी थाने में 25 आदमी घुस रहे तो तुम हमारों की नहीं सुन रहे, उनकी सुन रहे, पैसा भंडवा हो गया है। हम लोग रिपोर्ट करके आ रहे थे पथरिया से, उनने मारा, हमारा जो ब्लाउज फट गया, अभद्रता का व्यवहार किया। हमने चौधरी से बोला कि लिखो, उनने नॉर्मल रिपोर्ट लिख दी। उसके बाद हमने उनसे बोला कि भैया हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो अब भी निकले हैं। वो बोल रहे थे कि तुम केंद्र आओ तो रास्ता में हम मार हैं। पुलिस से हमने बोली, पुलिस कहने लगी नहीं कछु नहीं करें जाओ, जबकि चौधरी बिक चुको थे, पैसा खाए हैं उसने। कौन है ये चौधरी? वहीं का है, पथरिया का। क्या है वो? 2 स्टाल लगे थे। काय बात पे ऐसी लड़ाई हुई थी ये? जी हम लोग की खेती थी, उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया। गए किन तो लोगों ने किया कब्जा? वो नाम लिखवा ना, सुंदर और अरे वो नाम हमें याद नहीं है। सुंदर हते और पहले पार के वो भन्नू और एक जैन है और पलू को लड़का है। 25 लोग थे भैया। हम रहते हैं दमोह में, तो हम अच्छे से उनको जान नहीं पाए कि कौन कौन थे। तो फिर आज क्या हो गया था? अब भी की बात बता रहे, आज ही की बात बता रहे। हम लोग रिपोर्ट करके जैसे ही जा रहे थे, और हमने पुलिस से बोला कि वे लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग आओ, रास्ते में मारेंगे, तो हमें कुछ हेल्प दो। पुलिस वाले कहने लगे अरे कुछ नहीं, जाओ कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट लिखी, एक थैला पूरा कागजों का छुड़ा के ले गए, पैसे छीन लिए, मोबाइल ले गए, पर्स छुड़ा लिया। कहाँ की घटना है ये? पथरिया और केंद्रा के बीच की। कहाँ के हो आप लोग? ये लोग कहाँ के हैं? जो केंद्रा के हैं हम लोग सब। ये कौन है आपके? भाई हैं हमारे। क्या नाम है इन लोगों का? गोकल, बबलू और इनका झल्लू, तीनों भाई हैं। कैसे मारपीट की? लट्ठों से, अंधेला था सर और दिख नहीं पाए, हम लोग तो छुप गए थे। और 4 व्हीलर लेके आए पूरे भर के, जे पहले पार के भन्नू,
4 व्हीलर सीधी 2 व्हीलर में मारी तो वो जैसे गिरा तो 25 लोग गाड़ी में से उतरे और 25 लोगों ने उनको मारा, बबलू को मारा, झल्लू को मारा, हमें खुद घुटने में चोट है। क्या नाम है आपका? रामवती कौन हो आप इनकी? बहन है उनकी। आज आप गई हुई थी वहाँ पे? हाँ, कितने लोग खेती है ना हमारी वहाँ। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं ये लोग? ये लोग 2 जंजे हैं, हम हैं और वो झल्लू है, और एक लड़का और था, उसका तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। वो लोग पकड़ के ले गए के क्या 8-10 साल का। पुलिस से बोला भी, अब हम लोग तो यहाँ आ गए, पता नहीं पुलिस ढूंढ रही कि नहीं। 2-3 गाड़ियाँ भी वहीं रखी। पुलिस ने आपकी सुनी नहीं है? बिल्कुल नहीं सुनी पुलिस ने। हम तो एसपी के यहाँ जाने वाले थे, लेकिन अब क्या बताएं। थाना कौन सा लगता? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह जिले में वन माफिया सक्रिय हैं, लगातार वनों की कटाई कर रहे हैं तो अवैध उत्खनन भी जोर शोर से चल रहा है। विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। विभाग के आला अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते। यही वजह है कि संपूर्ण जिले में अवैध उत्खनन हो या फिर अवैध कटाई जोरों से चल रही है। एक साथ सागौन के 60 से अधिक वृक्षों का कत्ले आम कर दिया गया। विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान बन रहे हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो फ़ोन तक उठाने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में वृक्षों का कत्लेआम हुआ है। जवाब नहीं दे सकते, कैमरे के सामने जवाब देने से बच रहे हैं। बताया जाता है कि काला पानी के समीप 60 सागौन के वृक्ष काट लिए गए और काटे हुए वृक्षों से यहाँ पर बारगा लगाई जा रही है। गड्ढे हैं, बारगा लगाई जा रही है ताकि उनकी खेती सुरक्षित हो सके। सागौन के 60 वृक्षों का कत्लेआम हुआ है। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अमला पहुंचा तो वह भी 4 घंटे के बाद। वह तो भला हो तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी पुलिस का, जो एक विवाद को सुलझाने के लिए यहां पर पहुंची थी, जिसने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में वृक्षों का कत्लेआम हुआ है, जिसके द्वारा वन विभाग को जानकारी दी गई। तो 4 घंटे के बाद स्टाफ मौके पर पहुंचा है। अगर इस क्षेत्र में वृक्षों को काटा जा रहा था तो वन विभाग को पहले कार्रवाई करनी थी। पहले भी कार्रवाई नहीं की और जब जानकारी लगी तो 4 घंटे के बाद अमला मौके पर पहुंचा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह और कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है गड़ेराव की टंकी के समीप चाकूबाजी हुई है, जहां बिलवारी मोहल्ले में रहने वाले एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। पुराने विवाद पर ये चाकू मारे गए हैं। 2 युवकों ने मिलकर चाकू से युवक पर हमला किया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मुन्ना ठेकेदार ने मार लिया, चाकू मारी हैं उसी से। किस बात को लेकर? पुरानी लड़ाई थी हमारी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पहले इनका किसी से विवाद था, उसके साथ में हम रहते थे, उसके साथ में रहते थे हम, तो उस पर इसको उनने हमें मारा था पहले। तो उनकी FI पहले हमने करी थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी हम, फिर उनने फिर मार दिया हमें। फिर जब मैंने हम करते नहीं, किसी से और डलवा दें काम, उन्होंने पीछे धोखे से आगे चाकू मार दी। कहाँ की घटना है ये अपनी टंगी से आ जाओ, अपनी गले आ गया टंगी वाली, वहाँ से फिर नूई नगर निकल जाओ, 20 रास्ता की बात है। किसने मारी है? मुन्ना ठेकेदार ने। क्या नाम है आपका? जुम्मन। कहाँ के रहने वाले हो? नूई नगर।
कब की घटना है? और 10 बजे की। कितने जन थे उनके साथ में? 2 जन थे, कौन कौन नाम जानते हो क्या? गुड्डू, मुन्ना, और आप जुम्मन। हमारा नाम जुम्मन है। अकेले थे या और कोई था? नहीं, अकेले खाना खा के आते अजमेरी हाल से हम। वो कहाँ के हैं? ये बिलवारी मोहल्ला। क्या करते हो आप? हम ईंट का भी काम करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है आपने अभी? अभी डलवा के आए। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दबाव। साप्ताहिक पौधारोपण करने वाली सामाजिक संस्था कदम ने आज भारत माता पार्क में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर पौधा रोपा। साथ ही स्थानीय लोगों के जन्मदिन पर भी पौधा रोपा गया। साथ ही लोगों की शादी की वर्षगांठ बनाई गई। पुण्यतिथि पर लोगों को याद भी किया गया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत गाया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में समाजसेवी एवं कदम संस्था के सदस्य मौजूद रहे। जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, बड़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए, बड़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए। महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा लगा दीपक जी भाई साहब और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबके जन्मदिन पर एक पौधा लगवाते हैं। पौधा लगवाना बहुत ज़रूरी है। इस साथ से सभी लोग पेड़ लगाने के लिए भी आ जाते हैं और जन्मदिन का सभी वो मुबारकबाद भी हो जाती है। इसलिए वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य जहां MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में प्रारंभ कर दी गई है। हिंदी में पढ़ाई होने से जहां छात्राओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि स्थानीय भाषा में उनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से इस पढ़ाई को किया जा सकता है और अधिक से अधिक लोगों को लाभ भी दिया जा सकता है। यही वजह है कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। वहीं बीती रात दमोह के घंटा घर पर दमोह कलेक्टर S. कृष्ण चेतन एवं शिक्षाविदों के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाया गया और प्रदेश सरकार के द्वारा हिंदी में MBBS की पढ़ाई की जिस तरह की तैयारियां की, महज 4 महीने में ही हिंदी में सिलेबस तैयार किया गया, वो काबिल तारीफ है। मेडिकल एजुकेशन जो है वो हिंदी में अपने हिंदी माध्यम से मेडिकल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाला, देने वाला जो है पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश होने वाला है, जिसको कल अपने अमित शाह जी के द्वारा जो पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम जो है वो रिलीज़ करने के लिए कल आने वाले हैं। उस संबंध में पूरे अपने 52 जिलों में अपने यहाँ पे लगातार कार्यक्रम जो है अपने हो रहे हैं। हिंदी भाषा और जो लोग अंग्रेज़ी की तरह, अंग्रेज़ी जो है थोड़ा बहुत उसमें समस्या होने की वजह से टेक्निकल एजुकेशन में हो या अपने स्वास्थ्य या मेडिकल एजुकेशन में हो, वो आगे नहीं बढ़ पाते। इन लोगों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को अवगत कराने के लिए भी लगातार जो है सभी जिलों में अपने यहाँ पे कार्यक्रम है। दमोह जिले में, क्योंकि दमोह नगर पालिका में घंटाघर जो है हृदय स्थल माना जाता है, यहाँ पे पूरे हिंदी भाषा प्रेमी, अपने पूरे प्राचार्य, हिंदी के लेक्चरर, DO और सभी लोग जो है आज अपने यहाँ पे दीपक जलाते हुए लोगों को अवगत कराने के लिए और कल की कार्यक्रम के बारे में भी हम लोग जो है अवगत कराने के लिए यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। कल 12 बजे से माननीय अमित शाह जी के द्वारा ये कार्यक्रम में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, ये उपलब्ध रहेंगे। ये सभी लोग जो है वेबकास्टिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं और अपने यहाँ पे सभी स्कूलों में हम लोगों के यहाँ पे लाइव भी प्रसारण जो है इसका होने वाला है और इसके बारे में सभी लोगों को अवगत कराने के लिए हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को अवगत कराने के लिए और मनाने के लिए हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए। सब लोगों को भी बहुत बधाई और अपने यहाँ पे राज्य सरकार भी जो है जो यहाँ पे जो कार्यक्रम कर रही है उसके लिए भी हम लोग जो है पूरी तरह अपनी दमोह जिले की पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए पूरी प्रयास लगातार। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह।
दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर बड़ेयाऊ में बताया जाता है कि दामाद का ससुराल में विवाद हो गया। दामाद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया। पति पत्नी में विवाद चल रहा है। इसी बीच युवक के परिवार के लोग दोनों पक्षों में सुलह कराने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच विवाद बढ़ गया और युवक को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ेयाऊ जिला अर्जू बड़ेयाऊ के गांव के रहने साहब और नोटा हमारा थाना है साहब। कहाँ गए थे, क्या हुआ? हमारा ऐसा हो गया कि जे मेरा छोटा भाई है, जे मेरी माँ बाप नहीं है साहब। तो मैंने मेरा मियाँ बीवी का थोड़ा सा झगड़ा हो गया, जरा सा झगड़ा हो गया। मैंने उनसे बोला इन मेरी माँ से और भाई से मैं नहीं उधर जा सकता, हो सकता है लड़ाई और बढ़ जाए, मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग चले जाओ, अगर बन जाए बात तो अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला कि तुम चले जाओ। तो ये लोग उधर आदमी यानी कि वो कुछ लोग बैठे थे वहाँ पे गया, इसने बुलाया तो वो डायरेक्ट इसको जूता लेके दौड़ने लगा, ये चप्पल। तो जे उसको वो दौड़ने लगा, इसको जे इधर आ गया साहब। अब हमने मेरा तो कोई मसला ही नहीं था उधर, मेरा तो पहले का था उधर मसला कि हाँ मेरी मियाँ बीवी का दोनों का हो गया झगड़ा। फिर मैं उधर से यानी कि मेरी बीवी ने मुझे बुलाया साहब कि तुम इधर आओ। मैं उधर गया हूँ और बस उसने साहबा ने बातों में लगाया और क्या बोलते गीता ने पकड़ लिए और एक जगह डंडा मार दिया साहब। मैं नीचे गिरा और बस गाड़ी का पेट्रोल डाल के आगे लगा दी। किसको चाहे आग लगाई, क्या नाम उनके? एक का बाबू खां है, असली नाम उसका बाबू खां, वो पलिए करके बोलते। और उस मेरी सास का नाम है गीता। बस दो लोग थे साहब। और साथ में मेरी बीवी भी है, हमने उसकी भी नहीं बोल रहे साहब। हमारा नाम इरशाद है सर। क्या हुआ? अभी मेरे भाई को आग लगा दिए, तो पेट्रोल डाल के गाड़ी का पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी भोपाली ने और उसकी बीवी ने, और इसकी भी बीवी ने, इसके ससुर ने, इसकी सास ने, दोनों जन ने इसको आग लगाई है और उन्हीं ने जलाया। दोनों पेट से लगा, इनका शरीर पूरा हुआ जला। क्या नाम है इसका? इनका नाम इकरार है, मेरा बड़ा भाई है। कहाँ की घटना है? ये बड़ेयाऊ गाँव की है। किस कारण से विवाद चल रहा है? ये थोड़ा मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया था उनका, दोनों जन का। तो वही मसला हम आदमी जोड़ के बना रहे थे, तो मैंने इसके लिए बुलाया। तो ये आ रहा था रोड पे से, तो इसको उसने पहले लाठी मार दी, लकड़ी से लाठी मार दिए और उसको नीचे गिर गया। तो दोनों धन चढ़ के मिट्टी का पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी। पुलिस को मामले की जानकारी लगी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है और उसके बाद कार्रवाई की बात कह रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। लगातार बारिश होने के बाद दमोह नगर के तालाब ओवरफ्लो हुए, लेकिन धुबातला का ओवरफ्लो नहीं खोला गया, जिसके चलते काफ़ी पानी भर गया है। किसानों की फसल डूब में है, किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसानों का ये भी आरोप है कि जानबूझकर पानी नहीं निकाला जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। देखने लायक होगा किसानों को कब तक न्याय मिल पाता है, क्योंकि किसानों की फसल पककर खड़ी है, लेकिन लगातार पानी भरने से वह फसल नहीं काट पा रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। यहाँ के किसान और ये देखो घरों में भी घर तक पानी पहुँच चुके हैं। ये घर बने हैं, बीच में पानी आ चुका है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ दमोह में धोवा तालाब के पीछे हमारे किसानों के साथ निर्मित हो रही है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे किसानों की मदद की जाए और इन किसानों के खेतों में जो पानी भरा है इसकी निकासी की तत्काल व्यवस्था करवाई जाए। इस संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से भी सभी शासन प्रशासन से निवेदन करने जा रहा हूँ। भटियागढ़ ब्लॉक के फुटेरा गांव में कांग्रेस के द्वारा गांधी चौपाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण की गई। इसके बाद देश की एकता और समरसता के भजन गाए गए। कांग्रेस में जिला प्रभारी धर्मेश घई एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल मौजूद रहे। उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। आपको बताएंगे। और दूसरी जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से पैदल चल के 3700 किलोमीटर की यात्रा का उद्देश्य क्या है?
नौजवान को काम, हमारे देश में आपस में भाईचारा और प्रेम कायम रहे, इस देश का किसान खुशहाल रहे और इस देश की मजबूती रहे, इस देश में एकता और आज हम लोगों का भाईचारा कायम रहे, इसके लिए राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये यात्रा बुरहानपुर खटवा से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और लगभग 16 दिन वो यात्रा दमोह हमारे मध्य प्रदेश के रहेगी, उसके बाद राजस्थान जाएगी। भैया धर्मेश गैनी स्वागत करते हुए तालियां बजाएं दोस्तों से, कंजूसी न करे भैया भी। और इसके बाद हमारे भैया पवन पटेल जी श्री प्रहलाद रसाटी जी का स्वागत करेंगे, बड़े भैया प्रहलाद रसाटी जी, तालियां बजाएं। इसके बाद हमारे बड़े भैया श्री ऋषभ जैन सेठ जी, इनका स्वागत करेंगे हमारे भैया धर्मेश घई दमोह जिला कांग्रेस प्रभारी जी, तालियां। इसके बाद हमारे भैया पदाधिकारीगण हैं और मैं उद्धव बंजारा जी से भी आग्रह करूंगा कि उनके आजू बाजू की जितनी पंचायतें हैं वहां पर आप सब लोगों को गांधी चौपाल का आयोजन करना है। इसमें न हमको टेंट लगाना है, न माइक लगाना है, केवल एक पेड़ के नीचे धर्मशाला में जहाँ पे भी जगह मिलती है आपको सुविधाजनक, वहाँ गांधी जी की फोटो रखना है, हमारे कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताना है। और आज हम सभी लोग पोटेरा गांधी चौपाल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और मंडल सेक्टर की बैठक के लिए यहाँ सभी कांग्रेस जन आए हैं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने एक एक व्यक्ति को जोड़कर एकता और अखंडता का परिचय दिया था, उसी प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत को एक करने के लिए निकले हैं और हम लोग भी गांव-गांव जाकर उनके संदेश को पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कैसे इन भाजपाई बहरूपियों से जनता सुरक्षित रहे, महंगाई बेरोजगारी की मार जो जनता झेल रही है वह दूर हो और फिर से मध्य प्रदेश में और देश में सुशासन स्थापित हो, इन सभी संकल्पों को लेकर आम जनता के बीच में हम लोग पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा जन सहयोग हम सभी को मिल रहा है और हमें पूरा निश्चित रूप से भरोसा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी और 2024 में भी हमारे देश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। थैंक यू। कार्यक्रम में स्थानीय लोग मौजूद रहे। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। दमोह के घंटाघर के समीप दो सांड आपस में भिड़ गए, इसी बीच तीसरा सांड भी पहुंच गया। स्थानीय लोगों को काफी नुकसान उनके द्वारा किया गया। काफी तमाशबीन यहाँ पर मौजूद रहे, हालांकि उन्हें बार बार दौड़ लगाना पड़ा। किस तरह का यहाँ पर मंजर रहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंडोरिया में प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग में विश्व हाथ धुलाई दिवस के उपलक्ष्य में समस्त छात्राओं के हाथ सही तरीके से धुलाए गए, उनके बारे में उन्हें जानकारी भी दी गई। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, शौच क्रिया के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह कैसे धोया जाए बताया गया। स्वच्छता के बारे में शिक्षकों के द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग से मोहम्मद रफीक खान, राजकुमार चौरसिया, ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर, मदन लाल विश्वकर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद थे।
नाखूनों को मलो ऐसे रोज धोना है, रोज बस नहीं, घर में भी कर रही है, नाखूनों में भर जाता है। सुंदर की देखो बीच में गुलियां डाली देखो एक हाथ के गले लगाए देखो अंगूठे को चला समझते हैं। अगर हम हाथ धो के खाना पीना खाएंगे तो ये जो हमारे हाथों में लगे हुए कीटाणु हैं ये हमारे पेट में खाना के साथ नहीं आएंगे, इसलिए हाथों की सफाई करके ही हमें खाना खाना चाहिए और खाना खाने के बाद हाथ धोते ही फिर टावर से पहुँचना चाहिए। दूसरा, यदि आप शौच करके आते हो, शौच तो सब लोग जानते हो, तो भी हमें हाथ, जिसको हम अपने गाँव की बोलचाल की भाषा में हाथ मटियाना कहते हैं कि नहीं कहते? क्या हाथ मटियाना है कि ऐसी गंगा का आदमी को माँ बाप अपने बोलते हैं बुंदेलखंडी में। तो इस तरीके से हमें अपने हाथों की पहले तो हमें पूरे अपने शरीर की सफाई करना है, लेकिन खाना खाने या कोई भी वस्तु का सेवन करने के आज विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई के अंतर्गत समस्त विद्यार्थियों की हाथ धुलाए जा रहे हैं एवं उन्हें हाथ की सफाई का महत्व समझाया जा रहा है। ये शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक शाला एक परिसर हिंडोरिया में। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। स्थानीय मां वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दीवान जी की तलैया के पास बने मंदिर में प्रतिवर्ष दशहरे के बाद भंडारे का आयोजन होता है। दमोह नगर के सिविल वार्ड नंबर 3 दीवान जी की तलैया के पास स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में बीते 25 वर्षों से लगातार होते आ रहा है हवन और आम भंडारा, जो आज तक यहाँ पर यह सिलसिला जारी है। आपको बता दें, मां वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर पी.डी. सेलार एवं मां स्वर्गीय श्रीमती लता देवी सेलार की पूर्ण स्मृति में 24 सितंबर 1998 को यहाँ पर स्थापना उनके बेटे कैलाश सेलार जी के द्वारा की गई थी। तब से लेकर अब तक यहाँ पर साल में 2 मर्तबा भंडारा और हवन का आयोजन होता है। अगर यूं कहें कि ये 50वां भंडारा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 25 सालों से साल में 2 मर्तबा यहाँ पर भंडारा होता आ रहा है, जिसमें नगर के बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और धर्म लाभ लेने के साथ साथ भंडारा में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इम्तियाज चिश्ती। बहुत अच्छे ये डाल। श्री माँ वैष्णो देवी मंदिर का ये स्थान है और विगत 1998 से यहाँ लगातार दोनों दिनों का भजन भंडारा होते हैं। पिछले अपने नवदुर्गा हवन के पश्चात आज यहाँ ये भंडारा हो रहा है। ये 50वां भंडारा यहाँ हो रहा है। शैला सरस्वती न्यास के नाम माध्यम से माता पिता की स्मृति में मंदिर बनाया गया था और उन्हीं की स्मृति में भंडारा होता है। ये कब कब आयोजन चलता है भंडारे का? नवदुर्गा के पूनों के बाद भंडारा होता है। दोनों नवदुर्गाओं में प्रति वर्ष चैत्र कुमार दोनों में। तो ये उसी का एक हिस्सा है। कितने सालों से हो रहा है ये? 25वां साल है। 50वां भंडारा है। इसमें आसपास के बच्चे के सब स्कूलों के कम से कम 1200 बच्चे आते हैं। ऐसा तो उसमें सब आते हैं, बच्चे बड़े सब जो मंदिर परिवार वैष्णो मंदिर परिवार जुड़े हुए हैं सब आते हैं। वैष्णो देवी परिवार
पठानी मोहल्ले में जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के द्वारा बच्चों का दीनी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बच्चों ने नातिया कलाम पढ़े। इसके अलावा इस वर्ष जो हाजी पवित्र हज यात्रा से लौटे उनका भी इस्तकबाल प्रोग्राम रखा गया। स्थानीय पठानी मोहल्ला जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के द्वारा एक शानदार नातिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नातिया प्रोग्राम के अलावा इस बार जो हज यात्रा से लौटे हैं उन तमाम हाजियों का और जो उम्रा करके लौटे हैं उन तमाम हाजियों का इस्तकबाल भी कमेटी के द्वारा पठानी मोहल्ले में किया गया है। पहला दौर था इस्तकबाल का, तो वहीं दूसरा दौर था बच्चों के नातिया प्रोग्राम का, जिसमें बच्चों ने शानदार नातिया कलाम पेश किए, तो वहीं मेहमानों से इनामे भी हासिल किए हैं। इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में पठानी मोहल्ले के इंजीनियर समीर खान, आरिफ खान, अजहर डब्बू खान का विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा जश्न ईद मिलादुन्नबी के कमेटी के लोगों का भी सराहनीय योगदान रहा। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सारे नबी पर के उम्र बीते हो हम पे रुतबे दवाम ऐसा, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा। हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया, हुजूर जानते हैं नबी जो करम धीरे धीरे तो मिट जाएंगे सारे। क्या बात है बेटा। शहर कमेटी जश्न ईद मिलादुन्नबी पठानी मोहल्ला के जो सदर हैं मोहम्मद समीर का इस्तकबाल किया जा रहा है। चलिए सीधा नारे रिसालत पैगंबर इस्लाम, खैर बरकत के खजीने में बुला लेंगे मुझे, खैर बरकत के खजीने में बुला लेंगे मुझे, नूर और रहमत के सफीने में बुला लेंगे मुझे, और बेसरो सामानियां मुंह देखती रह जाएंगी। जब वो चाहेंगे मदीने में बुला लेंगे मुझे, जब वो चाहेंगे मदीने में बुला लेंगे मुझे। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। जमीनी विवाद पर युवक की हत्या, 5 से अधिक घायल। देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, जहां MBBS में होगी हिंदी में पढ़ाई। घंटा घर पर किया गया दीप प्रज्वलन। वन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते 60 से अधिक सागौन के वृक्षों का कत्लेआम, विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान। ससुराल में दामाद के साथ पिटाई, पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हम इजाजत।